जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेटिंग लास्ट 2-3 बारी से आई वॉज वेटिंग कि मेरा नंबर कब आएगा। आई वॉज थिंकिंग, सोचती रहती थी, ड्राइव करते आ रही हूँ, थिंकिंग कि मैं क्या बोलूँगी सत्संग में, आज होगा नहीं होगा। बट आज सडनली सीमा आंटी कॉल्ड। आई वॉज नॉट रेडी दैट टाइम, घर पे ही थी। अब तो जो गुरुजी ने बुलवाना होगा बुलवाएंगे। गुरुजी सत्संग आपने करवाना है। सो गुरुजी से मेरा मिलना 2020 में हुआ। उससे पहले आई विल नॉट से कि मैं शिव जी को मानती थी, मैं माता जी को मानती थी, मैं सबको मानती थी, बिकॉज मैं सबके फास्ट करती थी, मैं एवरी मंडे शिवलिंग जाती थी। बट आई थिंक एक डर था और एक हमेशा एक मांग थी कि मेरे को ये फास्ट कर रही हूँ तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और एक डर कि अरे आज मैंने तो जोत नहीं जलाई। एक वहम, एक डर कहीं। बट गुरुजी के साथ आके आई थिंक नाउ आई फील आई एम एट द राइट प्लेस, और मेरे सारे वहम, सारे डर सब खत्म। 2020 में मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पे पहले आई, बट गुरुजी का शुक्राना भजन मेरे घर रोज चलता था। आई डिडंट नो कि ये कौन से गुरुजी है, क्या है। एक बार यूट्यूब पे, एंड दिस आई रियलाइज नाउ कि अरे ये तो मैं पहले सुनती थी, गुरुजी ने पहले ही मुझे चूज कर लिया था कि ये मेरे पास आएगी। मैं एवरी मॉर्निंग मैं उनका शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय चलता था घर में, और मेरे को नहीं पता था ये कौन से गुरुजी का है या क्या है। बट 2019 में आई वेंट टू इंडिया अपने कज़न की शादी में, एंड वहाँ पे वो भी गुरुजी के बहुत फॉलोअर हैं। मैंने बहुत बड़ा स्वरूप देखा उनके घर में, एंड कुछ ऐसा नहीं लगा कि अरे ये क्या, ऐसे कैसे कोई गुरु को मानते हैं यहाँ पे। दैट वॉज द फीलिंग। उस वेडिंग में मेरी भाभी ने सब गुरुजी की ज्वेलरी पहनी हुई थी सारी, एंड मैं अपनी मॉम को बोल रही हूँ कि ऐसे गुरुजी की ज्वेलरी शादी में पहनी है हम। आई मीन आई नेवर सॉ। और अब एक टाइम है कि आई क्रेव फॉर हिज ब्रेसलेट, ब्लेसिंग मिल जाए, ये टाइम आ गया। मे बी ही सिलेक्टेड मी 2020 Jan 2020 को। माई हस्बैंड वॉज लीविंग फॉर वर्क। मैंने ये पहले सत्संग किया है यहाँ पे, बट फॉर न्यू संगत आई जस्ट recap. And while driving, he had a heart attack and he met with an accident. And there was 4-5 cars and a trailer involved. They had to revive him twice. He got the stunt. His one artery was blocked, and he got the stunt. And since that time, up till now, he is in vegetative state. बट गुरुजी ने इतना संभाल के रखा है ये 2 साल से। देयर वाज अ टाइम जब वी यूज्ड टू पिंच हिम। हम उसको चूटियां मारते थे, हम नीडल्स चुभोते थे कि ही कुड फील कि उसको कोई दर्द, उसको कुछ पता नहीं चलता था। ही वुड नॉट ओपन हिज आईज एंड वी वुड स्क्रीम ऑल टाइम कि कि वो कुछ रिएक्ट करे। गुरुजी ने रास्ते बनाए। केसलर ब्रेन इंस्टीट्यूट, दे वर रेडी टू टेक हिम। कैसे उन्होंने, गुरुजी ने उस टाइम पे रास्ते बनवा के, और केसलर हम लोग उसको लेके गए। देयर वाज इम्प्रूवमेंट। उस टाइम पे मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मेरे कज़न ने बोला कि वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है और गो एंड गेट दैट जल प्रसाद। सो माई फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ पे कॉल किया, सीमा आंटी ने लोटा के बारे में बताया। सो संडे को माई फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर, एंड देन सडनली माई बुआ कॉल्ड मी दैट टाइम, और वो लोग निकल रहे थे यहाँ सत्संग के लिए। एंड बुआ ने कहा कि नो यू गो विद देम, तू साथ जा। एंड वहाँ पे
उस टाइम पे आई वॉज फास्टिंग लाइक पूरा महीना आई विल फास्ट एंड होल टाइम आई वॉज जस्ट, किसी ने कोई पाठ बता दिया, किसी ने कोई बुक रीड करने बता दी, सुबह से लेकर रात तक आई वॉज जस्ट डूइंग पार्ट्स. मुझे समझ आते हैं नहीं आते हैं, बट आई किसी ने बताया है तो आई विल डू इट. कितने पंडित, कितनी पूजा, कितने सारे उपाय, यहाँ पे ये करना है, इधर वो देना है, वट एवर. होल डे वॉज लाइक दिस. सारे दिन ऐसे होते थे. आई केम हियर, मैं साथ में आई. छोड़ देना, नो, डोंट वरी अबाउट योर व्रत एंड एवरीथिंग. वहां का लंगर इज ब्लेस्ड और वो प्रसाद है, वो तुम किसी भी व्रत में खा सकते हो. आई यूज टू कम, मैं 2 जनों का उसका अपना लंगर यहाँ पे खाती थी. लोटा प्रसाद में लेके गई. आई यूज टू डू जल प्रसाद बिकॉज ही वॉज ऑन फीडिंग ट्यूब, ही कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम माउथ. सो मैं ट्यूब से ही एवरी मेडिसिन एंड जो भी फीड थी आई यूज टू गिव विद जल प्रसाद, गुरु जी का लोटा का ब्लेस्ड जल से. यहाँ पे आती थी और आई डिडंट नो मच, बस यहाँ पे सत्संग सुनती थी. यहाँ से जाती थी, व्हेन आई यूज्ड टू लीव आई यूज्ड टू टेक टन्स ऑफ एनर्जी विद मी. इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी पॉजिटिविटी कि लगता था कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर्स को तो कुछ पता नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं, विच इज ओके. बिकॉज डॉक्टर ने इनिशियल स्टेज पे बोल दिया था कि इट्स बेटर लेट्स टर्न ऑफ द वेंटिलेटर, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है. बट यहां से इतनी पॉजिटिविटी थी और अब भी है, एंड अब तो खैर बहुत 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 ज्यादा है कि सब कुछ ठीक होगा ही होगा, एज ही इज विद मी ऑल द टाइम. केसलर में हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी. ही कुड फील, he even started thoda, he was very close to, he started, in fact he started responding, but that was, wo bhi time abhi guruji ka time nahi tha. So I was so, कोविड स्टार्टेड, सब कुछ हुआ. एक बारी मैं बस घर से निकल रही थी क्योंकि मॉर्निंग हॉस्पिटल जाती थी, इवनिंग में आती थी, अपनी डॉटर का लंच वन स्कूल से किया, एंड देन अगेन आई यूज्ड टू रश टू केसलर, एंड रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे ऐसे ही जाते जाते बोला, गुरुजी मैं थक गई. ऐसे आई तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला ऐसे, गुरुजी आई एम टायर्ड. और तब भी मैं शायद गुरुजी को इतना नहीं जानती थी, बस सत्संग सुनती थी और पूरे दिन भर अलग हर टाइप ऑफ पाठ होते थे मेरे. एंड फ्रॉम एक दिन छोड़ के कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड. इंश्योरेंस इश्यूज था, केसलर से वी हैड टू मूव हिम टू पोस्ट एक्यूट. COVID started, so we were not allowed to go see him. Nobody was allowed to meet him. This happened for 4 months. 4 months में जो हमने केसलर में प्रोग्रेस किया, हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए. Because post acute में they stopped all his therapies, they stopped moving him. सिर्फ मेडिकली उन्होंने उसे फिट रखा. बट वो 4 महीने में गुरुजी ने, मैं शायद गुरुजी को बहुत जान पाई, बिकॉज ही गेव मी सो मच टाइम विद हिम. हॉस्पिटल नहीं जाना था, जॉब, आई यूज्ड टू वर्क एज अ टेक्नीशियन CVS, तो वो भी कोविड के चक्कर में आई वाज नॉट गोइंग, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने मुझे सुबह का टाइम दिया अमृत वेला का, शाम का हमारा फ्रेंड सर्कल वी यूज्ड टू डू गूगल डुओ पे हम 1 घंटा गुरुजी का मंत्र जाप करते थे, उनका भोग करना, एवरीथिंग, इतना टाइम. और उस टाइम पे मैं गुरुजी को शायद बहुत अच्छे से जान पाई, अभी भी शायद जान रही हूँ कि इतना कुछ है ना उनके लिए. इट इज अभी भी मेरा जानना, आई थिंक आई एम बहुत ही थोड़ा है. मैंने इको शो पोस्ट एक्यूट में लगाया हुआ था, सो दैट इवनिंग टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू मंत्र जाप, आई यूज्ड टू do the video on eco show, so that my husband also keeps listening his mantra jap that time. उस टाइम पे गुरुजी ने, किसी ने कोई धागे दिए हुए थे, किसी ने कोई रिंग्स थी, कितनी पूजाओं के धागे मैंने पहने हुए, मेरे हस्बैंड ने पहने हुए. उस
टाइम पे गुरुजी ने पाठ के बीच में मेरे को इतना कुछ दिखाया ऑन इको शो जो मैं वीडियो पे देखती थी. I used to watch him, and then he showed me कि there's something कोई एक something trying to enter his room, my husband's room, and there's one power that is stopping him and not letting that thing inside, I mean near him. पार्ट के बीच में उन्होंने सारी रिंग्स, धागे, एवरीथिंग आई जस्ट टुक ऑफ. एंड उसके बाद आई रियलाइज कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया. कोई उपाय कर रही हूँ, कुछ उपाय कर रही हूँ. आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम. आई थिंक मेरे को पहले गुरुजी को समझ जाना चाहिए था, बट जब उनकी मर्जी होती है. I soon after the part I called the hospital and I told the nurse to take off all the dhagas that my husband is wearing. I didn't wanted him to wear anything क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि जो होना है, जैसा होना है, वो यहीं पे ही होना है. Nowhere else, कहीं और नहीं हो सकता. Post acute में even he got COVID from the staff, and doctors were like, oh, we have to, I think, move him onto the ventilator again because he was breathing on his own, but he was still on the breathing tube. Guruji ki meher se, no symptoms came to him. Only 99 fever ke upar bhi nahi hua. Nothing. Doctors were surprised कि इस situation में with that first wave of COVID, nothing happened to him. जहाँ healthy लोगों के they were not able to, survive. Then we were trying to get him home because यही लग रहा था अब बहुत time हो गया and think whatever we want him home and we'll take care of him. So he still had that breathing tube, that thing, and we had to remove that. So doctor was like, it's a very small procedure, and you can take him in 2 days, you can take him home, make all the arrangements. Whatever, during that surgery, whatever was happened, I think doctors say, I was there waiting for him. उन्होंने कहा कि surgery is done, all fine, and 2 hours is the recovery period, and then we will move him to the post-acute, and the other day you can take him home. Since morning, रात के 10 बज गए, and he said surgery is fine, but he's still in the recovery. I was like, what is happening? इतना time क्यों लग रहा है? I was all alone there. Finally, when I got to see him, I told no, I want to see him, what is happening? When I went to see him, he was wearing a mask, and I could see something is wrong. I would see his face was all swollen. This big, his face was like this big, and I said, remove the mask. I just removed the mask and I saw he was not able to breathe. Uska oxygen level was going down and itni swelling puri body and face pe. I think doctors, they did pump and वो lungs में शायद air भर गई सारी, and they had to quickly they have to put him onto the ventilator again. He was in ICU on the ventilator, and रात के 3 बजे तक my friends came over that time, but मेरे को कोई डर नहीं लगा. It's like गुरुजी संभाल लेंगे, and आज तक up till now my in-laws, they don't even know that he was so serious and he was on ventilator, because I was so positive कि कुछ हो ही नहीं सकता, and 2 days में he will be fine, and that's what happened. 2 दिन के अंदर he was all okay. जय गुरु जी. So मैं ये कहना चाह रही हूँ कि I know it's been long. 2 साल बहुत लंबा टाइम है. It's not easy to see your husband like this, your family, your son, your father like in this condition. But Guruji is there protecting him all the time. And it is his blessing. हमें पता नहीं चलता blessing गुरुजी की, but बहुत बड़ी blessing है.
It's been 2 years, and if you see, his body is all clean, not even a single sore on his body. I cannot do anything. No aid can do that. It is he who is protecting him and taking care of him. So when his long-term disability started, and then when his short-term disability was about to end, I mean, I was dependent on him. He was the primary, the insurance was on his name. And I was not going to work. We were running around finding that we had to buy insurance, $1,800 a month. Insurance ke piche we were running around. So my CV, I don't have IT background. मैं कभी laptop पे बैठती भी नहीं थी. I was not interested at all. My CV went, his boss, I was doing testing courses, पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ project management पढ़ रही हूँ. I didn't know what I had to do. He just, in few groups, he just forwarded my CV. मैं testing पढ़ती थी, टेस्ट अपने फ्रेंड से दिलवाती थी कि मेरे सीवी में डालने के लिए कुछ हो जाए. स्टार्ट पढ़ना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू करी, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि कब कैसे क्या होगा. बिकॉज उस टाइम पे कोविड टाइम, दैट वाज द पीक व्हेन पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स. एट दैट टाइम यू गेटिंग अ जॉब एंड एकदम नई फील्ड में जिसकी यू डोंट हैव नॉलेज, कुछ भी नहीं पता था. ओके, आई वाज स्टडिंग. मेरे फ्रेंड्स आते थे, एक मुझे टेस्टिंग पढ़ा रहा था, कहीं मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही थी. एंड आई वाज सो टायर्ड. मैं रात को सोने जा रही हूँ, मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई. मैं गुरुजी यार, ऐसे ही बोला मैंने, यार मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे टेस्टिंग पढ़नी है, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, मुझे क्या करना है. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अमृत वेला जैसे, मतलब मॉर्निंग उठी एंड आई यूज्ड टू स्लीप अगेन. 8 o'clock, I got a call from Pfizer for the job interview for project management. And उन्होंने मुझे उस टाइम पे, रात को मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने सुबह ही क्लियर कर दिया कि नो टेस्टिंग फॉर यू, तू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेगी, उसका इंटरव्यू देगी. आई स्टार्टेड. पहला राउंड हुआ इंटरव्यू का, हो गया, अच्छा ठीक हो गया. मुझसे एकदम बाद में पूछा आफ्टर इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस थे, एंड आई डोंट इवन नो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या रिप्लाई किया, मुझे याद ही नहीं. मुझे आई डोंट इवन रिमेंबर. मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन याद थे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मैंने इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन थे या मैंने क्या रिप्लाई किया. ओके, द सेकेंड राउंड वॉज वीडियो इंटरव्यू. आई प्रिपेयर्ड, मेहनत करी, बड़े लोगों ने मेरी हेल्प करी. इंटरव्यू के लिए मैंने एक शीट बनाई थी, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऐसे 1 2 3 4 जो हो सकता था. सब कह रहे थे कि टेक्निकल हो सकता है, समटाइम्स इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं. तो ओके, मैं इंटरव्यू से पहले तैयार होके सब प्रिपेयर होके गुरुजी के पास गई. क्या गुरुजी सब कहते हैं ना, बहुत घुमा के पूछते हैं, प्लीज सीधे सीधे सवाल पूछवाना है. तो सिंपल, आई जस्ट टोल्ड हिम. और वीडियो के लिए मैंने साथ में अपनी शीट ऐसे चीटिंग के लिए लगा दी थी. एंड आप मानोगे नहीं, जैसे मेरे क्वेश्चन आंसर थे वैसे वैसे मेरा इंटरव्यू गया. जय गुरु जी. आई मीन इट वाज सो इजी. मतलब कैसे इंटरव्यू हो गया. आई गॉट द जॉब इन फाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जय गुरु जी, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी. 8th Jan this accident happened, and 2nd Jan को I came from work CVSA and I was tired. I slept in the evening. My husband came home and he's like, तू इतना थक जाती है, why do you want to go CVS? Why don't you apply in Pfizer? मेरा बड़ा मन है तू Pfizer में तेरी जॉब लगे. एंड गुरुजी ने कराया what he wanted. मेरी Pfizer में अभी भी आई फील कि काम के टाइम में उनको ये कहती हूँ, इट्स नॉट माई जॉब, आपने दिलवाई है, करनी भी आपने है, मेरे में इतनी समझ नहीं है. और कहीं मैं कोई गलती करने लगती हूँ ना, आई डोंट नो क्या आता है, कैसे वो मुझे रोक लेते हैं शायद. बहुत अच्छे से गुरुजी ने संभाल के रखा है. एक लास्ट सत्संग करूंगी, बीच में बहुत सारे हैं बट इट्स लॉन्ग बिकॉज एवरी डे इज अ सत्संग. अभी अगस्त, माय डॉटर ऑलवेज वांटेड Johns Hopkins.
उसका एडमिशन टाइम पे आई वाज लाइक रिजल्ट आना था एंड गुरुजी को बोला गुरुजी मैं ये नहीं कह रही कि उसको आप हॉपकिंस में कराओ बट उसको रुलाना मत, बस इतना जो आपको ठीक लगे उसके लिए। एंड गुरुजी ने रुलाया उसे बट खुशी के आंसू रुलाए। शी गॉट इनटू हॉपकिंस। मैं उसको हॉपकिंस छोड़ने गई। ऑन द वे बैक वेदर वाज बैड, माय कार में एक्सीडेंट पूरी टोटल हो गई गाड़ी। केप्ट स्किडिंग स्किडिंग, फ्रंट बैक धार धार पूरी गाड़ी खत्म। सिर्फ एक मेरा गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं था हाथ से और आई जस्ट गॉट माइल्ड फ्रैक्चर ऑन माय फिंगर, दैट इज इट। एंड माय डॉटर गॉट अ माइल्ड फ्रैक्चर हियर ऑन द नोज। बट गुरुजी ने बहुत संभाला उस टाइम पे। आई आस्क्ड माय डॉटर मैंने क्या बोला उस समय पे जब गाड़ी स्किड हो रही थी, कहती यू वर सेइंग ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट। उस टाइम पे भी मैंने जय गुरुजी नहीं बोला, ओ शिट ही बोला, बट गुरुजी ने बहुत संभाला। एंड